विधानसभा चुनाव जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा की पूरी 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। नई सोच और नई ऊर्जा के साथ पार्टी मिशन 2024 के लिए सभी 11 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर काम शुरू कर चुकी है। नए प्रदेश नेतृत्व के साथ पहली मीटिंग में बीजेपी ने मोदी की गारंटी के साथ साथ युवा महिला मोर्चा को एक्टिव कर अभी से अलग अलग टारगेट अभियानों की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि नई सरकार, नए सीएम फेस और नए प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के पहले ही मैसेज दे दिया है कि अब बीजेपी में नए लोगों के हाथों में प्रदेश की कमान है। इधर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी अभी जीत के दम में ये सब कह रही है, लेकिन आम चुनाव में जीत कांग्रेस की ही होगी। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के पास बीजेपी की तगड़ी चुनावी जमावट का जवाब तैयार है? इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि नई प्रदेश कार्यकारिणी जल्द गठित होगी, जिसमें वरिष्ठों का अनुभव, युवाओं का जोश, महिलाओं का समावेश होगा। चुनाव में जीत के लिए पार्टी का प्लान तैयार है, जिसके तहत पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता तक केंद्र सरकार की योजनाएं और काम का प्रचार करेगा। बैठक में मोर्चा पर अधिवेशन की रूपरेखा भी बनाई गई। युवा मोर्चा के बैनर तले मतदाता को पार्टी से जोड़ने के लिए 5000 से अधिक जगह कार्यक्रम होंगे, जबकि महिला मोर्चा को लखपति दीदी कार्यक्रम और सोशल मीडिया टीम को डिजिटल वॉरियर्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की, हमारे जिला अध्यक्षों की, हमारे सभी कोर ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों की और हमारे संभाग प्रभारी सहित जिले के प्रभारी सह प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। आगामी दिनों में हमारे जो कार्यक्रम होने हैं, हमारे जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, हमारे बूथ स्तर पर, बूथ इकाई पर, और इन सभी कार्य योजना के विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी भी कुछ योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनकी बात हमने चुनाव में की थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और बकाया 2 वर्ष के बोनस की राशि के साथ ही हमने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने उसकी शुरुआत कर चुकी है। इस तरीके से निरंतर अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम सभी मिलकर सरकार के माध्यम से और संगठन के कार्यकर्ता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर नीचे स्तर तक जाने की आज विशेष बैठक में ये सब चर्चा हुई है विस्तृत। बीजेपी अब 11 की 11 सीटें जीत कर आएगी और उसी की रणनीति तैयार करने के लिए आज बैठक थी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी दिशाहीन है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारी नागपुर में मेगा रैली थी। रैली के बाद देश में अच्छा संदेश जाएगा। नई ऊर्जा के साथ लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार से ज्यादा सीट जीत कर आएंगे। नागपुर में लाखों की तादाद में हमारी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। मेगा रैली था। तैयार हैं हम। हमारे नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किए, जोश भरे, और निश्चित रूप से कल के रैली के बाद पूरे देश भर में अच्छा संदेश जाएगा और कार्यकर्ता हमारे नेताओं का बातें सुने और एक नई ऊर्जा के साथ हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव की तुलना में इस समय लोकसभा की हम ज़्यादा सीट जीत कर आएंगे। बहरहाल नई सरकार बनने और नए अध्यक्ष के साथ प्रदेश संगठन की ये पहली बड़ी बैठक थी, जिसमें सीएम समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पार्टी ने 2024 में पार्टी की जीत के लिए टारगेट और रोड मैप दोनों पर बात की है। अब सवाल है कि दावे से तर बीजेपी की इस ठोस प्लानिंग के सामने कांग्रेस के पास क्या कोई ठोस रणनीति है? ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ होगा। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।